हेलो एवरीवन। आज हम पहले इकाई के अंतर्गत पाठ 6 जिसका शीर्षक है दो संस्मरण, इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक संजय सिन्हा जी हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। आपका जन्म बिहार के पटना में वर्ष 1946 ईस्वी सन को हुआ था। संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियां, संस्मरण आदि जो है अनुभवजन्य है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। आपकी प्रमुख कृतियों में समय, जो कि संस्मरण संग्रह से है, 6.1 रिएक्टर स्केल, यह एक उपन्यास है। अब प्रस्तुत पाठ दो संस्मरण में लेखक ने प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रति लेकर मनुष्य के जो है आत्मबल को मजबूत करने और उसको दृढ़ निश्चय होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण और उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। पहला संस्मरण जो है उसका शीर्षक है हंस और आदमी, और दूसरे संस्मरण में उन्होंने आत्मीय रिश्ते इस शीर्षक के नाम से इसमें पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया है और किस तरह से लेखक के परिवार ने अपरिचितों की सहायता की और उनको सहजता से आश्रय दिया, वह आज के समय में बहुत ही अनुकरणीय है। तो सबसे पहले हम पहला संस्मरण देखते हैं, हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर में वी के आकार के ये पक्षी उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब पक्षी उड़ते हैं तो वी का ही आकार हमें दिखाई देता है। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं भी हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। किससे तुलना की गई है? सिपाही से तुलना की गई है कि ये जो पक्षी है एक सिपाही की भांति बिल्कुल एक समान, एक पंक्ति में या एक लाइन में एक जैसे उड़ते चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते, आखिर ये इस तरह भी आकार बनाकर क्यों उड़ जाते हैं या क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो मेरा सिर मेरी माँ सहलाती और कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस है। हाँ, तो ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब हुआ माँ? ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है और वही उड़ने की रफ्तार, गति और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहचानता है, वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। उसकी माँ यह बताती है। लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज्यादा मेहनत करता है तो सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता क्यों आसान बनता है? ऐसा क्यों? उससे क्या फायदा माँ? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं, ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसीलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं और एक बार में ये 10 घंटे तक उड़ सकते हैं। 10 घंटे? हाँ बेटा,
कई बार उससे भी ज्यादा। इसमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है और फिर जब थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच में हवा में सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर कहानियां सुनाती, बताते कि हंस रोटी खाते हैं। हंसों के पास नीर शीर अलग करने का विवेक होता है। नीर शीर यानी कि जो हंस होते हैं वह दूध और पानी दोनों को अलग कर सकते हैं। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया था। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना सिर मांगा तो उसने उसे समझाया कि मारने वाले से जो है बचाने वाला का ज्यादा हक होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला गया। मेरे पंख तब बहुत कमजोर थे, लेकिन जब मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला गया तो मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर तक उड़ते चले जाते थे। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस जो है पिताजी की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची, फिर हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, कोई बात नहीं, पिताजी की मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते हुए चलेंगे। वे सभी संकटों से दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादाजी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी के लिए रास्ता बना रहे हैं। यहाँ परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और जब उड़ते उड़ते मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम कीजिए और मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी की चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक हो सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। एक बार आगे हो जाता है तो वह सिर्फ अपने लिए ही सोचने लगता है और उसे पीछे वालों की कोई चिंता नहीं होती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीव में आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं और सबसे कमजोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है। आदमी ऐसा कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्तों का पाठ पढ़ना किसने सिखाया या किसने पढ़ाया। तो प्रस्तुत प्रथम संस्मरण में लेखक संजय सिन्हा जी ने हंस और आदमी दोनों के बीच में तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि जो हंस होते हैं वह किस तरह एकता में रहते हैं और एकता में रहते हुए अनुशासन को बनाए रखते हुए अपने सभी साथियों का ख्याल रखते हुए सबको साथ लेकर चलते हैं और आसमान में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए राह को आसान बना के चलते हैं और बहुत ही ऊंचाइयों पर उड़ते चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। जब कोई मनुष्य आगे बढ़ने लगता है तो उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले भी उसे जो है आगे बढ़ने से रोकते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वह इतने आगे कैसे बढ़ रहा है, यानी अपने को ही आगे बढ़ने से रोकता है। उसे अपने किसी के तरक्की करने या आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने में उतनी खुशी नहीं होती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है। तो लेखक संजय सिन्हा जी हमें यही पाठ पढ़ाना चाहते हैं इस
संस्मरण के माध्यम से यही सिखाना चाहते हैं कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, और हमें अपने जीवन में हमेशा जो है अपनों को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो अपना परिवार हो, अपना देश हो, या अपना समाज हो, या अपना समुदाय हो। हमें सबको साथ में लेकर चलना है और सबका साथ देना है। जिस प्रकार ये हंसों का जो समुदाय है, उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं सिखाया। लेखक की माने उन्हें बताया कि सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मनुष्य बुद्धिमान है। लेकिन लेखक को हंसों को देखकर यह लगा कि मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी उसे कुछ भी समझ नहीं है। उसे उन हंसों से सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार जब कोई हंस थक जाता है तो सामने वाला जो है, जो राजहंस होता है, वह पीछे वालों को आगे आने के लिए प्रेरित करता है। जो कोई उड़ नहीं पाता तो वह उन्हें सहारा देते हैं, और ऐसे धीरे 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 करके बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक सब मुखिया बनते हैं और एक के बाद एक वह सबको सहारा देते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों को भी उन हंसों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह उन हंसों के समान दूसरों का भला करे, सबको साथ लेकर चले, अपने परिवार का साथ दे, अपने समाज का साथ दे, अपने देश का साथ दे, और एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या की भावना न रखकर एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़े।